हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम अगेन, नमस्ते अगेन। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो और जो रिस्पांस हम लोगों को मिला है वाकई में वी कुड हैव फिल्ड द एंटायर कुलाबा। लेकिन हम पुलिस को डराना नहीं चाहते क्योंकि पुलिस बहुत डरी हुई है, जनता से ज्यादा पुलिस डरी हुई है। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि यहां से जब प्रोग्राम खत्म होगा तो बहुत ही शांतिपूर्वक लोग जाएंगे। आप लोग घबराइए मत। हमारा परमिशन आपने कैंसिल किया लास्ट मिनट। प्लान पुलिस का यही था कि हम लोग ये कर ही ना पाए, लेकिन मैं एक बार फिर से सारे लोगों का एहसानमंद हूं जितने लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में साथ दिया। और मैं बस 2 ही 3 मिनट कुछ बोलना चाहता हूं और उसके बाद और भी स्पीकर्स हैं। हम लोग 8:15 साढ़े 8 बजे तक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम को रैप अप कर देंगे। आई एम श्योर लॉट ऑफ लेडीज, देयर आर किड्स एट होम। सारे लोग काम के बाद अभी घर पहुंच नहीं पाए हैं, तो वी डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम विद द करंट डिस्पेंसेशन ऑफ पॉलिटिक्स, विद द करंट पॉलिटी ऑफ महाराष्ट्र। Unfortunately or fortunately, my father is a part of the current government, and I'm saying fortunately, unfortunately because it's a very thin line. जो प्रेशर उन पे है और जो प्रेशर आज समाजवादी पार्टी और सेक्युलर फोर्सेस, कांग्रेस, एनसीपी, आई एम श्योर शरद पवार जी पहले अगर 2 घंटा सोते तो आप वो भी नहीं सो रहे होंगे। तो मेरा प्रॉब्लम यह है कि ऐसे आदमी को आपने मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दिया है, जो उनका लोगो है शेर। डज अ टाइगर एवर लूज हिज स्ट्राइप्स? आपने कभी शेर को अपना जो छाप है उसके ऊपर वो छोड़ते देखा है? बिना स्ट्राइप के टाइगर किसने देखा है? हमने नहीं देखा है। तो हमको भरोसा नहीं है इस सरकार पे। और ये आयोजन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस का जो आज शुरुआत किया गया है, जिसमें सारे लोग, मेरा दोस्त यहाँ जिमी फेलिक्स भी हैं, ये चैनल वी के पॉप स्टार रह चुके हैं और संगीतकार हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, यू आर हियर। बहुत से लोग रिस्क लेके आए हैं भाई, बिकॉज इन लोगों का काम है, इनको काम मिलना बंद हो जाता है। आई सिंसियरली अप्रिशिएट पूजा भट्ट, शी डजंट केयर। मतलब उनको, उनके जैसा हिम्मत वाली लड़की मैंने बहुत कम देखा है। मैं जोरदार तालियों के साथ में फिर से थैंक यू बोलता हूं। योर फैमिली हैज ऑलवेज बीन इन सपोर्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, of the OBCs, of Dalits, and congratulations for doing that. Thank you very much. She's saying that's because they care deeply. Thank you very much once again. So my problem is with Mr. Uddhav Thackeray जी। मैं बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करता हूं और मैं समझता हूं शिवसेना में वाकई में अगर कोई इज्जत देने के लायक है तो उद्धव ठाकरे जी ही हैं, जिनको इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी तक कभी भी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। Never has he run a government, and I don't think he is even running his party correctly. तो मैं आज यहां से ये मांग करता हूं कि अगर, और चेतावनी भी देता हूं, इसको धमकी जो भी समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में, बहुत ही मॉडेस्टली ये सिर्फ ऐलान कर रहा हूं कि अगर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ये कहेंगे कि मैं 7 मार्च को अयोध्या जाने वाला हूं, तो मैं भी जाऊंगा उनके साथ। मैं भी जाऊंगा और मैं अपने पिता को भी कहूंगा आप भी चलिए। हमारे समाजवादी पार्टी के आमदार यहां हैं और भी लोग आमदार आने वाले हैं। मैं महाविकास आघाड़ी के सारे मेंबर्स को दावत देना चाहूंगा कि अगर उद्धव ठाकरे जी ने अयोध्या का टिकट निकाला तो हम लोग यहां से पैदल निकलेंगे अयोध्या के लिए और हम लोग साथ जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन होगा कि वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। क्योंकि अब ये मसला बाहर क्यों लाया जा रहा है? आपने लोगों को धोखा दिया, मोदी के नाम पे आपने वोट ले लिया, अमित शाह से डरा करके कांग्रेस एनसीपी को खाली करा लिया और उन्हीं नेताओं को अपना टिकट देकर के आज आप सरकार चला रहे हैं। हम इसका खंडन करते हैं कि आप मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, दलित्स को, इंडियंस को और सेक्युलर हिंदूज को डरा रहे हैं।
आप हमको बता रहे हैं कि अगर आप ज्यादा ये करेंगे तो हम अयोध्या चले जाएंगे। 100 दिन पूरा हुआ है भाई साहब, तो सिद्धिविनायक क्यों नहीं चले जाते आप? क्या वहां आपकी आस्था कम हो गई? क्या अब आपको उसमें आस्था नहीं है? आप तो महाराष्ट्र के हैं, आपने अभी 100 करोड़ रुपया दिया है शिरडी साईं बाबा के ट्रस्ट को, वहां भी आपने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी क्या कि वो पार्टी में पैदा हुए थे। ये मजाक आप शिवाजी के साथ क्यों नहीं करते? आप छत्रपति महाराज शिवाजी के साथ ये मजाक करने का हिम्मत करिए ना एक बार। मैं फिर से आपको सतर्क करता चलूं यहां से कि मेरे साथ जो आप लोग जुड़े हैं ये डरने वाले लोग नहीं है भाई। आईपीएस अब्दुल रहमान साहब हैं, वो लीड करेंगे हम लोगों को और जेल भरो आंदोलन करेंगे हम लोग। ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं अभी भी बता दूं। आई हैव स्टेप्ड बैक फ्रॉम समाजवादी पार्टी just for this reason that we need to now get together with these individuals, Dr. Kafil, उमर खालिद, कन्हैया, फहद, शहला रशीद और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है और उनकी मदद करना हम सभी लोगों का, सभी नेताओं का भी फर्ज है। लेकिन हमको प्रॉब्लम है जितेंद्र आवाड़ जी से, जो पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करने का कोशिश कर रहे हैं, सरकार में कैबिनेट का पद लिए हुए हैं और उसके बावजूद प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। भाई हमको लाचार नेता नहीं चाहिए, हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमको इससे डिलीवर कर सके। एक नोटिफिकेशन जारी करना है, केरला, राजस्थान, पंजाब, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने ऑलरेडी व्हाइट एंड की तरह महाविकास आघाड़ी को खाना शुरू कर दिया है। हमको भरोसा नहीं है कि ये सरकार 6-8 महीने से ज्यादा चलेगी और जैसे जैसे वक्त जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी हम लोगों को डिसहार्टन कर दिया 4 वीक का टाइम मांग करके। अब एसआईटी जो भी नए जज का बेंच बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, आई डोंट नो हु इज गोइंग टू बी द जज एंड मैं उन पे कोई सवालिया निशान भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू टेस्ट आवर पेशेंस? आज लोग यहां सीएए के लिए आए हैं, एनआरसी एनपीआर के लिए आए हैं। इट इज एब्सोल्युटली नॉट मेकिंग सेंस कि आप दुनिया में जो 2.5 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हो चुके हैं, आप उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम 2.5 बिलियन से ज्यादा हैं दुनिया में, 50 देश है मुसलमान जो आपको गले खोल करके ले लेगा अंदर अगर इन्होंने निकालने का काम किया। लेकिन हम जाने वाले थोड़ी ना यहां से, हम लोग यहां पर पैदा हुए हैं और जैसे हमारे सीनियर्स ने और भी स्पीकर्स ने कहा, यहीं दफनाए जाएंगे एंड वी विल बी हियर, डोंट वरी। आप जितना भी नफरत करेंगे हम उतना ज्यादा प्यार आपसे करेंगे और इस नफरत को हम प्यार से कन्वर्ट कर लेंगे, इसका मुझे पूरा पूरा भरोसा है। हमको सड़क पे उतरने की और अपने आप को पुलिस की लाठी खाने का एक नया सब्जेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं कि मुस्लिम्स, हिंदूज, दलित, स्पेशली फीमेल्स, आज इस प्रोटेस्ट को लेकर के हमको डराया जा रहा है और आप लोग प्लीज डरिए मत। डू नॉट गेट डिसहार्टेंड बिकॉज वी हैव an army of people, we have an army, we have the entire country standing today and lakhs of people are supporting this cause। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये एनआरसी और सीएए को जितने धड़ल्ले से लाया गया था, उसी तरीके से इसको किक करके हम यहां से निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे। एक बात और मैं खत्म करूंगा अपनी बात कि बटन नहीं दबाएंगे, ये मैं चाहता हूं कि हम लोग अब इस मुद्दे पे आ जाएं कि अब हम वोट ही नहीं करेंगे, अब हम नोटा दबाएंगे। डोंट वोट फॉर एनी पार्टी टिल द टाइम द पार्टी गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर कि हाँ हम इस पे हैं। लेट देम डिलीवर फर्स्ट, देन यू वोट। मे बी एक सीजन बिना वोट के चला जाएगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। चांद पे गए, हम नहीं पहुंच पाए, मुझको प्रॉब्लम इन चीजों से है कि हम लोग चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शौचालय का ठिकाना नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों के अंदर कॉन्डोम्स के पैकेट्स हैं, टेरिबल हालत, जहां पर स्कूल बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि टीचर्स को पगार नहीं दी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज अ ब्रोक गवर्नमेंट, दे डोंट हैव द मनी। तो हाउ आर दे गोइंग टू डू ऑल द थिंग्स दे आर सेइंग? और फिर उसमें से उस आगे 100 करोड़ आपने दे दिया शिरडी के साईं बाबा को। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू अलॉन्ग विद द पैनलिस्ट, द स्पीकर्स हियर, कि एक बार मेरे आवाज से आवाज मिला करके
नारा लगाएं, बटन नहीं दबाएंगे, नहीं दबाएंगे, नहीं दबाएंगे, बोलिए बटन नहीं दबाएंगे। हाथ उठा करके भाई, मैं चाहता हूं वाकई में, आई रियली बिलीव कि एक इलेक्शन ऐसा चला गया जहां पर किसी ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया और नोटा दबा करके आप वहां से निकल आए, आपकी शक्ति आपकी उंगली में वापस आ जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है इस पे। एंड देन वी शुड नो, वी शुड कंट्रोल कि हम किसको उस गद्दी पे बिठाएं, हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं, किसको प्रधानमंत्री बनाएं। आज वाकई में जो लोग मेरे दोस्त हैं, जो कसम खाते थे, जो बिलीव करते थे मोदी जी में, वो लोग पीछे हट गए हैं। दे आर डिसहार्टेंड। और अगर प्रधानमंत्री जी इतने अपने ही लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो हम लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमको ये प्रधानमंत्री चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने का टाइम आएगा, बहुत जल्दी आएगा। वी मिस दिस ओकेजन, बट आएगा तो बैलेट होगा तो ही वोट करिएगा, वरना वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वोट्स। ईवीएम के साथ साथ आपका पूरा वोट बीजेपी में वापस चला जाएगा। एंड वंस अगेन वील बी पुश्ड एंड पुल्ड एंड प्लेड विद आवर वोट्स। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू दैट अगर उद्धव ठाकरे जी 7 मार्च को अयोध्या जाने का प्लान करेंगे, आई इनवाइट यू ऑल टू कम विथ मी। आई विल बेयर द कॉस्ट एंड आई ऑलरेडी हैव लैंड देयर। हमने प्राइवेट लैंड किसी से बात की है, बाबरी मस्जिद बनाना था, बाबर ने बना दिया, अब हिंदुस्तानी बनाएगा और हमारे पास जमीन भी है। तो इस बातों को बाहर लाना बंद करिए उद्धव ठाकरे जी। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये नोटिफिकेशन लेके आ जाइए एनआरसी, एनपीआर, सीएए के खिलाफ। मैं अबू आसिम आजमी की औलाद होने के नाते आपसे वादा करता हूं कि मैं आदित्य ठाकरे को अपने कंधे में बैठा करके आई विल मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू टू रूल महाराष्ट्र। बट इफ यू डू नॉट, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल कि ये सरकार गिराए हम। और मैं यहां से अपनी बात खत्म कर रहा हूं और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। दिस इज ह्यूज। ये यहां पर मीटिंग होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ह्यूज बात है। पूरी मीडिया आज हम साउथ मुंबई में बैठ के ताजमहल के बगल में और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बैठकर अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये ज़रूर कबूल होगी। अस्सलाम वालेकुम।